मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने कल मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस देखे थे। तो आज हम लोग ब्लड ग्रुप देखेंगे। तो ब्लड ग्रुप क्या है? तो ब्लड ग्रुप इज एन इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोगों को, है ना। ब्लड ग्रुप का टेंथ बोर्ड में ब्लड ग्रुप से अगर बाय दे देता है ए ब्लड ग्रुप फादर का है, बी ब्लड ग्रुप मदर का है, तो ऑफस्प्रिंग का प्रोबेबल ब्लड ग्रुप निकालिए। प्रोबेबल निकाल सकते हैं, 100% हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो ये पूछ देता है, कभी पूछ देगा फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो क्या होगा प्रोबेबल ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग का। ठीक है, तो उसी को देखने के लिए हम लोग ये दे रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप पहले है क्या? तो ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, यानी ब्लड ग्रुप जो एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। ठीक है, मल्टीपल एलील मतलब हम जान रहे हैं कि कोई भी जीन के दो ही एलील होते हैं। कोई भी जीन के कितने एलील होते हैं? दो एलील होते हैं। तो यहां पर हम जीन लिए हैं आई, यानी इम्यूनोजेन, है ना। इम्यूनोजेन इज द जीन। तो इसके 3 एलील हैं। कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई नॉट। ठीक है, ये 3 एलील हैं। कोई भी जीन लिए थे, जैसे कल हमने टॉल प्लांट लिए, तो उसका दो वो जीन है, उसके कितने एलील है? 2 हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी ले सकते हैं। ठीक है, ये है। तो इसके ये जो जीन है, यानी इम्यूनोजेन जो है आई से जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसके 3 एलील हैं, एक आई ए, आई बी, आई नॉट। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल में 2 ही एलील मिलेगा, ऐसा नहीं है तीनों एलील एक ही इंडिविजुअल मिलेगा। तो ये कहां मिलेगा भाई? तो पॉपुलेशन में मिलेगा। ये एलील कहां पर मिलेगा? तो पॉपुलेशन में मिलेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन में जब मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसको कहते हैं, जो देख करके बता रहे हैं भाई, फिनोटाइप है या ब्लड टाइप है। तो 4 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? देखिए, ए बी और ओ। इसके जीनोटाइप क्या है? फिनोटाइप तो दिख लिया कि भाई ए है, बी है, ए बी और ओ है, चार ही होता है ब्लड ग्रुप। इसके बाद इसके जीनोटाइप क्या होंगे? तो आई ए या आई नॉट इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आई नॉट। तो ये हो गया क्या? होमोजाइगस। ये हो गया क्या? हेट्रोजाइगस को। तो किसी इंडिविजुअल में ऐसा भी हो सकता है ये ब्लड ग्रुप, या ऐसा जीनोटाइप भी हो सकता है। अब पता नहीं है कि कैसा है, दोनों जीनोटाइप हो सकता है। ए ब्लड ग्रुप है तो निश्चित तौर पे दोनों जीनोटाइप हो सकता है। हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी हो सकते हैं और होमोजाइगस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो होमोजाइगस रहेगा तो ऐसा, और हेट्रोजाइगस है तो ऐसा। कल बताया था सिमिलर पेयर ऑफ एलील, ये दोनों एलील है, सिमिलर पेयर ऑफ एलील, सिमिलर पेयर ऑफ एलील। तो एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील होंगे एक जीन के। देख लीजिए, चाहे ये ब्लड ग्रुप होगा तो 2 एलील, चाहे ये ब्लड ग्रुप होगा तो 2 एलील। तो ए ब्लड ग्रुप अगर देगा तो हमें 2 एलील इस प्रकार से होमोजाइगस हेट्रोजाइगस लिखना पड़ेगा। बी ब्लड ग्रुप है तो आई बी आई नॉट, यानी बी ब्लड ग्रुप है तो एक होमोजाइगस है तो एक हेट्रोजाइगस है। ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके लिए सिर्फ हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस हो नहीं सकता है, आई ए आई बी। ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके लिए भी सिर्फ 2 ही है, यानी कि होमोजाइगस ही सिर्फ है, हेट्रोजाइगस नहीं है। अब हम देख रहे हैं किसी ब्लड ग्रुप को जो एंटीजेन पाया जाता है। ब्लड ग्रुप में क्या पाया जाता है? एंटीजेन के बेसिस पे। क्यों बोलेगा भाई ए ही है, बी है, ए बी है, ब्लड ग्रुप का नाम क्यों पड़ा ए बी? तो इसलिए नाम पड़ा कि हम जान रहे हैं कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाया था। ये आरबीसी का हम लोग का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस यही बाइकॉन्केव शेप का आरबीसी होता है। इसके ऊपर अगर ए एंटीजन देखा गया है, तो क्या हो जाएगा भाई? ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन देखा गया है तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन देखा गया है, ए और बी, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यानी ओ ब्लड ग्रुप के में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एक एंटीजन होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एच एंटीजन पाया जाता है। तो एच एंटीजन जो होता है सब में होता है, इसमें, इसीलिए कॉमन ले लेते हैं तो उसको कैंसिल मान लेते हैं। तो इसका मतलब हम कह लेते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है। ए बी में दोनों एंटीजन है, बी में सिर्फ बी है, ए में सिर्फ ए है। इसी कारण से ए बी और ओ ब्लड ग्रुप रखा गया नाम। ठीक है,
अब एंटीबॉडी कहाँ होगा भाई? तो एंटीबॉडी होगा ब्लड के प्लाज्मा में। प्लाज्मा ये लिखा हुआ, प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के प्लाज्मा में हम जानते हैं ब्लड में दो पार्ट होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ब्लड के प्लाज्मा में होगा ये। तो एंटीबॉडी ए वाले में एंटीबॉडी होगा बी वाले में एंटीबॉडी होगा ए, और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। और ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी होगा, यानी ए भी होगा और बी भी होगा। क्यों होता है? जो एंटीजन है उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा, नहीं तो ब्लड को ही क्या कर देगा? क्लॉट कर देगा, मार देगा। इसलिए ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगा, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगा। और एंटीबॉडी के लिए स्मॉल लिख लेते हैं कि भाई पता चल जाए ये एंटीबॉडी है ना? इतना जान लीजिए, ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी, दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी रहेगा। ठीक है, ब्लड गिव टू, यानी ब्लड किसको देगा, ये देखेंगे ब्लड किसे दे सकता है। तो ए वाले ब्लड जो है ए को दे सकता है, ब्लड गिव टू यानी किसे देगा? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी सिर्फ ए बी को देगा और ओ सबको दे देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। ओ क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर। और ए बी क्या हो जाएगा भाई? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वो इज द यूनिवर्सल डोनर। डोनर उसी को कहेंगे जिसमें एक भी एंटीजन नहीं हो। तो देख लीजिए, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है, लेकिन ओ में भी पूछ देगा ओ या ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव, अगर ऐसा दे दे क्वेश्चन। तो ओ निगेटिव अगर ब्लड ग्रुप कहेंगे तो उसमें भी कोई एंटीजन नहीं है, अगर पॉजिटिव कर दिए तो RH एंटीजन हो जाएगा। तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर एक्चुअली होगा। और ए बी पर पॉजिटिव अगर कर दिए तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा। एकदम राइट कि ओ निगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि निगेटिव है तो RH एंटीजन भी नहीं है, कोई एंटीजन नहीं रहेगा, उसको डोनर करते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और सारा एंटीजन हो तो इसको एक्सेप्टर कहेंगे। तो ओ निगेटिव में एक भी एंटीजन नहीं है और ए बी पॉजिटिव में एक क्या है? ये तीनों तरह का एंटीजन है। हमने इस चीज को देखे कि भाई किसको देगा, किससे लेगा, कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये चीज देखें। पहले जब तक इसको नहीं देखेंगे तब तक हम कभी भी ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप अगर फादर का दिया हुआ है या कोई भी ब्लड ग्रुप दिया हुआ चार में से, तो ऑफस्प्रिंग का नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए पहले ये बताना जरूरी है, इसलिए इसको पहले याद करिए आप लोग। और हम लोगों को सबसे जरूरी याद करना होगा ये याद रखना होगा। तो आप देखिए कि अगर बाय द वे दे दिया कि 3 एलील है तो जीनोटाइप कितने होंगे? तो जीनोटाइप कितने? एलील 3 है, देख लीजिए IA, IB, I0, 3 एलील है। किस जीन के? आई जीन के। इम्यूनोजेन इज द जीन। तो ब्लड के 3 एलील है, 3 एलील है तो जीनोटाइप कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप है। अगर पूछ दिया 5 एलील है किसी जीन के 5 एलील है तो जीनोटाइप कितने होंगे? तो उसको निकालने का तरीका एकदम सिंपल है। 3 एलील है अगर तो 3 + 2 + 1 + 0 यहां तक, मतलब कि कहने मतलब 3 जहां से दिया वहां से लेकर के 0 तक पहुंच जाइए आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6, यानी 6 जीनोटाइप हो जाएंगे। अगर 5 एलील पूछ दे कि 5 एलील के कितने जीनोटाइप होंगे, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0, यानी निश्चित रूप से 5 4 9 और 1 10 और 5 15 15 हो जाएंगे जीनोटाइप। तो ये जीनोटाइप निकालने का तरीका हो गया कि भाई अगर जीन दिया हुआ है तो एलील दिया हुआ है तो जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? जितने एलील रहेंगे उसे हम जोड़ते जाएंगे और 0 तक पहुंच जाएंगे, हमारे पास जीनोटाइप का एक इक्वेशन निकल जाएगा। ये पूछते रहता है कभी कदार एग्जाम में। तो ये सिंपल सा चीजें हैं कि ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। सबसे बड़ी बात, ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का एक एग्जांपल है। क्यों मल्टीपल एलील? क्योंकि इसमें एक जीन के 3 एलील हैं। जीन आई है इम्यूनोजेन, उसके 3 एलील हैं। ठीक है, और ये फिनोटाइप है या ब्लड टाइप,
जो दिख रहा है वही फिनोटाइप कहलाता है। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, 4 तरह का ब्लड दिख रहा है पूरे पॉपुलेशन में, ये जब भी दिखेगा पॉपुलेशन में दिखेगा भाई। एक आदमी में चारों ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, इसलिए किसी भी इंडिविजुअल में 2 ही क्या होंगे, एलील होंगे। कभी भी 3 एलील एक ही इंडिविजुअल में नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब इसके बेसिस पर निकालेंगे कि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप क्या है, फिर एंटीजन क्या है ना, आरएच फैक्टर क्या है, इसको देखेंगे हम लोग, है ना, आरएच फैक्टर। चलिए इसको लिख लीजिए पहले। हाँ तो देखिए, अगर बाय द वे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो प्रोबेबल ब्लड ग्रुप निकालिए ऑफ स्प्रिंग का। ये क्वेश्चन 10th बोर्ड में आते रहता है और ऐसे नीट वगैरह में भी आता है। तो इसका क्या निकालेंगे? अगर ऑप्शन दे दे, ए ऑप्शन रहेगा कि ए ऑप्शन रहेगा ए ब्लड ग्रुप, बी ऑप्शन रहेगा बी ब्लड ग्रुप, सी ऑप्शन में अगर रहेगा ओ ब्लड ग्रुप और डी ऑप्शन में रहेगा ऑल ब्लड ग्रुप। कौन सा हम लोग देंगे? ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप इसमें लिखेंगे? तो इसको देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे? जीनोटाइप लिखेंगे। तुरंत क्या लिखेंगे? जीनोटाइप, आई ए और आई नॉट। ठीक है, ये लिखेंगे। इसके लिए देख लीजिए, इसको अभी हटा रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए आई ए इसके लिए जीनोटाइप क्या हो जाएगा? आई बी और आई नॉट। ऐसा क्वेश्चन रहे, सबसे पहले जीनोटाइप लिखेंगे, तब फर्दर कुछ काम करेंगे। क्योंकि जीनोटाइप आप देख रहे हैं, एक होमोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस, एक होमोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस। तो हम लोग सबसे पहले होमोजाइगस के लिए निकालेंगे। आपको मन है हेटेरोजाइगस पहले निकालने वाला, तो हेटेरोजाइगस निकालिए। होमोजाइगस तो सबसे पहले क्या कर देंगे भाई? एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, जो पुनेट स्क्वायर ने दिए थे, सारा जगह यूज होगा। इस प्रकार से कर देंगे, यहां मेल का सिंबल और ये फीमेल का सिंबल, इतना कर देंगे। ये पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड हो गया। मेल में क्या है कि होमोजाइगस हमको लेना है, यानी ये लेंगे। और गैमिट करेंगे, तो गैमिट करेंगे तो निश्चित तौर पे हाफ जाएगा गैमिट में, आई ए चल जाएगा स्पर्म में, एक स्पर्म में आई ए जाएगा जी। ओवा में फिर हाफ चल जाएगा, आई बी चल जाएगा ओवम में और आई बी चल जाएगा। यानी निश्चित तौर पे कोई स्पर्म में आई ए रहेगा, तो हो सकता है किसी एग में आई बी रहे, स्पर्म में आई ए रहे और ओवा में आई बी रहे। अब क्रॉस कर दीजिए, तो क्या लिख देंगे? आई ए आई बी। कभी भी आई ए नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि बी ए कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। बी ए एक डिग्री है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं करना है, यहां पर क्या करना है? ब्लड ग्रुप का नाम देना है। इसीलिए क्या देंगे पहले लिखने का तरीका? आई ए आई बी। यानी यहां पर हम कह सकते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए बी। ये क्या हो जाएगा? ए बी। ये क्या हो जाएगा? ए बी। ये क्या हो जाएगा? ए बी। यानी 100% चांस है कि बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप हो। कब? जब हमें ए ब्लड ग्रुप में ऐसा फादर हो और ऐसा मदर हो, तब। यानी अगर फादर का ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए हो और मदर का ब्लड ग्रुप होमोजाइगस बी हो, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हमेशा ए बी होगा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं होगा। लेकिन हमें पता नहीं है ए में कौन सा है फादर, ये है कि ये है, बी में कौन सा है, ये है कि ये है। तब हम क्या करते हैं भाई? हेटेरोजाइगस निकालते हैं। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक बार लिख रहे हैं, चेकर बोर्ड बना लेंगे, पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। फिर से इस प्रकार से कर देंगे, और यहाँ मेल और यहाँ फीमेल कर देंगे सिंबल। यहाँ कर देंगे आई ए, मेल के लिए आई ए है और आई नॉट है, फीमेल के लिए आई बी है और आई नॉट है। ठीक है, तो क्रॉस कर दीजिए इसके, आई ए आई बी आई नॉट, आई ए आई नॉट, आई नॉट।
तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी, ये कौन सा हो गया भाई बी, ये कौन सा हो गया ए, ये कौन सा हो गया ओ। यानी 25% ऑल ब्लड ग्रुप आने का चांसेस है ऑफ स्प्रिंग्स में। यानी कहना मुश्किल है कि ए होगा कि बी होगा कि ओ होगा या ए बी होगा, कहना मुश्किल है भाई इस केस में। इसमें चारों चांसेस है आने का, 25% ऑल ब्लड ग्रुप आने का चांसेस है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम दोनों लेकर के बनाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, जो हमने बताए थे, ऑल ब्लड ग्रुप हो जाएगा ये वाला। कभी भी ये ऑप्शन नहीं मार देंगे, सिर्फ ए बी, सिर्फ ए बी मार दीजिएगा ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा। ऑल ब्लड ग्रुप मारना होगा क्योंकि सभी का आने का चांसेस है। अब कोई स्टूडेंट कहेंगे सर एक इसका ये ले लेंगे और इसका ये ले लेंगे सर, या इसका ये ले लें इसका ये ले लें, तो ऐसा भी तो प्रोबेबिलिटी, हाँ ऐसा भी प्रोबेबिलिटी है, एकदम चांसेस है कि भाई ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है। तो हमें एग्जाम में उतना नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपको हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का मतलब आता है कि नहीं, कि आप हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस लेके बना रहे हैं कि नहीं ब्लड को, है ना। आप घर में इतना काम करते रहिए, इसको इसको लेकर बनाइए, इसका इसका लेकर बनाइए, ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये चांसेस है। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन दे हम लोग कि फिर से भाई क्वेश्चन दे, तो इसे पहले लिख लीजिए। हाँ, अगर बाय द वे क्वेश्चन ए बी और ओ का दे दे कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसके लिए सबसे पहले जीनोटाइप ये हो जाएगा, इसके लिए जीनोटाइप ये हो जाएगा। अब यहां होमोजाइगस हेटेरोजाइगस लिखने का काम ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का। तो सीधे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, चेकर बोर्ड बनाएंगे। ऐसे केस में, ऐसे केस में क्या करेंगे, चेकर बोर्ड मेल और फीमेल दे दिए। मेल के लिए क्या है तो आई ए आई बी है, ये देख लेंगे। मेल के लिए क्या है, यहाँ आई ए आई बी है। फीमेल के लिए क्या है भाई, तो आई नॉट है। तो क्या कर देंगे, आई ए आई नॉट, आई बी आई नॉट, ठीक है, और आई ए आई नॉट, आई ओ को आई नॉट भी पढ़ते हैं, आई बी आई नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए ब्लड ग्रुप, ये क्या हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी। यानी 50% चांस है ए आने का और 50% चांस है बी आने का। यानी अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ना ही उसके बच्चे को ए बी आएगा और ना ही ओ आएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा या बी आ जाएगा। यानी चांसेस 50-50% का है, अदर कोई चांस नहीं है। यानी ए बी और ओ तो कभी नहीं आएगा ऐसे अगर पेरेंट्स हैं तो, ठीक है। क्या आएगा, ए और बी आएगा। अब एक क्वेश्चन दे देता है कि अगर ऑफ स्प्रिंग का, एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देता है कि ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ है। अगर ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ है और पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, और मतलब कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो फादर और मदर का जीनोटाइप बताइए क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन अगर आप होमवर्क के रूप में बनाइएगा भाई, अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बनाएंगे, कैसे होगा। ऐसे केस वाला रहे, यानी ये क्या हो सकता है, इसका फिर से जीनोटाइप, पहले इसको देखेंगे, आई बी लिख देंगे और आई बी आई नॉट लिख देंगे। इसका क्या कर देंगे भाई, आई ए आई बी लिख देंगे। तो ये होमोजाइगस है, इसमें हेटेरोजाइगस होमोजाइगस का चांस नहीं है, लेकिन इसमें तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस है, तो क्या कर देंगे, होमोजाइगस लिख देंगे। जिसके लिए है उसको लिखना पड़ेगा। तो होमोजाइगस के लिए चेकर बोर्ड इस प्रकार से बनाएंगे, यहां पर इस प्रकार से मेल और फीमेल का सिंबल। मेल के लिए क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस मेल के लिए आई बी। फीमेल के लिए होमोजाइगस तो है ही नहीं, जब नहीं है तो हम अपने मन से कुछ करेंगे नहीं, जो है वही लिखेंगे, जो है वो लिख देंगे। अब यहां क्या कर देंगे, आई ए आई बी, और ये क्या हो जाएगा, आई बी। यानी 50% चांस है ए बी होने का और 50% चांस है बी होने का।
अब हेटेरोजाइगस कर दीजिए, ये कर दीजिए भाई। तो हेटेरोजाइगस में क्या हो जाएगा, तो देख पा रहे हैं आप, या मेल का सिंबल या फीमेल का सिंबल दे देंगे। हेटेरोजाइगस मेल के लिए क्या है, आई बी और आई नॉट है। मेल के लिए हेटेरोजाइगस ही है, फीमेल के लिए आई ए आई बी है, आई ए और आई बी है। तो इसको क्रॉस कर दीजिए, आई ए आई बी हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में, आई ए आई नॉट हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, आई बी आई नॉट हो जाएगा। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये बी हो गया। यानी कि ये बी हो गया, देख लीजिए बी, और ये बी हो गया, और ये क्या हो जाएगा ए बी, और ये क्या हो जाएगा ए, ये ओ है। ठीक है, तो ए बी आने का चांस है, ए आने का चांस है और बी आने का चांस है। यानी 25% आने का चांस है ए बी, 25% आने का चांस है ए और 50% आने का चांस है बी। यानी ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं आएगा। ओ कब आता है, जब इधर भी यानी मेल में भी कोई एक ओ रहे और फीमेल में भी ओ रहे। तो यहां पर देखिए ऑफस्प्रिंग का कह रहा है ओ लाना है, यानी निश्चित तौर पे जीनोटाइप लिख दीजिए ऐसे क्वेश्चन में, आई नॉट निश्चित तौर पे एक आई नॉट इससे आया होगा यानी मेल से, तो मेल से आया होगा तो आई नॉट लिख दीजिए, और एक आई नॉट फीमेल से आया होगा, आई नॉट लिख दीजिए। तो अगर ए ब्लड ग्रुप करा तो निश्चित तौर पे आई ए कर देंगे, और बी ब्लड ग्रुप करा तो निश्चित तौर पे आई बी कर देंगे। यानी हेट्रोजाइगस होंगे, हेट्रोजाइगस फॉर ए, हेट्रोजाइगस फॉर बी, मेल और फीमेल रहेगा, तभी ऑफस्प्रिंग का ओ ब्लड ग्रुप आएगा, अदरवाइज ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। यानी हेट्रोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी रहेगा, क्योंकि इधर से आई नॉट आ गया बच्चे में, एक आई नॉट इधर से आ गया, तभी ना बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप आएगा। तो जीनोटाइप पूछेगा, अगर ऑफस्प्रिंग का ओ ब्लड ग्रुप दे दिया और फादर और मदर का ए ब्लड ग्रुप दिया और बी ब्लड ग्रुप दिया, तो बोलेगा ए में कौन सा जीनोटाइप होगा, आई ए होगा होमोजाइगस होगा, या आई ए आई नॉट होगा हेट्रोजाइगस होगा, आई बी होगा या आई बी आई नॉट होगा, ये देखना है। तो ये चीज हमने देखे, बस ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ये बातें थे। अब हम लोग देखेंगे कि भाई एंटीजे मतलब कि ये आरएच फैक्टर के हिसाब से, तो उसको पहले लिख लेते हैं, इसे लिख लीजिए आप पहले, ठीक है। हाँ तो देखिएगा, हम बता रहे हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर फर्स्टली सीन इन द रिसस मंकी, सबसे पहले आरएच फैक्टर रिसस मंकी में देखा गया था, तभी उसी के बेसिस पर कह रहे हैं एंड हेंस इट इज कॉल्ड आरएच फैक्टर, क्योंकि रिसस का हमने आरएच ले लिए, यूज कर लिए, रिसस का ही क्या यूज कर लिए हैं, आरएच यूज कर लिए। आरएच फैक्टर फर्स्टली सीन इन द रिसस मंकी एंड हेंस इट इज कॉल्ड आरएच फैक्टर। तो देखिएगा, इफ आरएच फैक्टर प्रेजेंट इन द ब्लड, अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है ब्लड में तो उसे कहेंगे आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो उसे कहेंगे आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप। आरएच फैक्टर क्या है, एक एंटीजेन है। हम जानते हैं कि एंटीजेन कहां रहता है, आरबीसी के सरफेस पर। ए एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर है तो ए ब्लड ग्रुप कहेंगे, अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप कहेंगे, अगर आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, तो ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। ऐसे एच एंटीजन होता है, जबकि एच एंटीजन सबके सरफेस पे होता है, तो इसीलिए इसको कॉमनली कह देते हैं, तो इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि ओ में कोई नहीं है, क्योंकि सब में है तो कोई नहीं है, ठीक है। अब अगर इस आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तब ब्लड ग्रुप 8 डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं। कौन कौन सा, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, 8 डिफरेंट टाइप्स के हो गए। यानी पॉजिटिव जितने हैं सब में आरएच फैक्टर है, यानी आरएच जीन है। आरएच जीन जो है उसका सबसे मोस्ट पोटेंट जीन होता है डी जीन, अगर डी जीन इसके ऊपर है तो कह देंगे ए पॉजिटिव। यानी ए पॉजिटिव अगर लिखना है तो हमको कैसे लिखना होगा, देखिए ए लिख दिए और पॉजिटिव बनाता है डी दे देंगे, अगर ए निगेटिव देना है तो क्या दे देंगे, सिर्फ ए दे देंगे,
डीजी नहीं होगा तो निगेटिव हो गया ब्लड ग्रुप। तो ये हो गया ए पॉजिटिव और ये हो गया ए निगेटिव। बी पॉजिटिव करना है तो इसके ऊपर बी कर देंगे और डी जीन दे देंगे तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बी निगेटिव करना है भाई तो उसके ऊपर सिर्फ बी देंगे तो बी निगेटिव हो जाएगा, डी जीन नहीं देंगे। ए बी पॉजिटिव करना है तो ए भी देंगे इसके ऊपर जीन, बी भी देंगे और डी भी देंगे तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। ए बी निगेटिव करना है तो सिर्फ ए और बी रहेगा तो ए बी निगेटिव हो जाएगा। ओ पॉजिटिव करना है तो इसके ऊपर सिर्फ डी जीन दे देंगे तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा। और ओ निगेटिव करना है तो इसके ऊपर कोई भी जीन नहीं देंगे तो ओ निगेटिव हो जाएगा। ये चीजें सिंपल सी बात है। 8 डिफरेंट टाइप्स का ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पर, तो एंटीजन के बेसिस पर। अब देखिए क्या होता है, डी अगर हेट्रोजाइगस में है और डी होमोजाइगस में है तो ऐसा अगर रहेगा तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अगर डी दोनों स्मॉल में है ऐसा है तो RH निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। यानी RH पॉजिटिव और RH निगेटिव होने का क्राइटेरिया क्या है। अगर डोमिनेंट फॉर्म में है, यानी डोमिनेंट फॉर्म हम जानते हैं, इसे भी डोमिनेंट कहेंगे इसे भी डोमिनेंट कहेंगे। डोमिनेंट फॉर्म में है तो RH पॉजिटिव, रिसेसिव फॉर्म में है तो RH निगेटिव। तो अगर हमको दे दे कि भाई अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, तो ऑफस्प्रिंग का प्रोबेबल ब्लड ग्रुप निकालिए, तो क्या होगा। तो देखिए अगर ऐसा दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीनोटाइप लिखेंगे। ए के लिए आई ए भी हो सकता है और आई नॉट भी हो सकता है। पॉजिटिव के लिए कैपिटल डी भी हो सकता है और कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता है। बी के लिए आई बी लिखेंगे और आई नॉट लिखेंगे। निगेटिव के लिए स्मॉल डी होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, होमोजाइगस के लिए करेंगे। तो देखिए इसमें 4 चेकर बोर्ड बनाएंगे, एक साथ सब नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसका ले रहे थे इसका करेंगे तो होमोजाइगस ये जैसे बनाए थे पहले, तो एक चेकर बोर्ड बना दिए। यहां पर मेल दे दिए सिंबल, यहां फीमेल दे दिए। मेल के लिए दे दिए आई बी, फीमेल के लिए दे दिए क्या भाई, नहीं मेल के लिए क्या है आई ए सॉरी आई ए। फीमेल के लिए क्या है ये। तो जल्दी से बनाइए। आई बी दिया हुआ तो निश्चित तौर पे 100% ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये बताए हैं अभी तुरंत 100% क्या हो जाएगा भाई, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। 100% ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर हेट्रोजाइगस ले रहे हैं तो कर दीजिए हेट्रोजाइगस का। यहां इस प्रकार से, यहां इस प्रकार से। हेट्रोजाइगस कर रहे हैं तो आई नॉट। यहां क्या आ जाएगा फीमेल के लिए आई नॉट। ये हो जाएगा आई बी आई नॉट। यानी पहले जो हमने बताए हैं वो काम आपको करना पड़ेगा। ये हो गया ए और बी के लिए। भाई ऑफस्प्रिंग जो होगा इसमें क्या होगा 25% ऑल ब्लड ग्रुप आने का चांसेस है। अब हम पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा उसको देखना, तो फिर होमोजाइगस करेंगे। अब जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस करेंगे ये पॉजिटिव निगेटिव के लिए करेंगे। कैसे करेंगे, तो फिर चेकर बोर्ड बना देंगे। यहां मेल दे देंगे, यहां फीमेल दे देंगे। मेल के लिए होमोजाइगस देख रहे हैं ये कैपिटल डी। फीमेल तो सिर्फ होमोजाइगस है तो होमोजाइगस लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। यानी 100% RH पॉजिटिव। यानी इससे क्या पता चला, इसे ये पता चल पा रहा है कि अगर AB ब्लड ग्रुप है तो वो 100% RH पॉजिटिव होगा। अगर ऑल ब्लड ग्रुप है तो भी वो 100% RH पॉजिटिव होगा। कब, जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हो तब। लेकिन अब इसमें कंडीशन है भाई कि हेट्रोजाइगस वाला भी है, तो उसके लिए एक यहां पर हम चेकर बोर्ड बना रहे हैं या यहां बनाते हैं। देखिए 4 बार कर दीजिए, यहां पर मेल और यहां फीमेल, यानी हेट्रोजाइगस कर दीजिए।
हेट्रोजाइगस के लिए कैपिटल डी स्मॉल डी, और फीमेल के लिए हेट्रोजाइगस नहीं है, देखिए तो नहीं है तो जो है वही देंगे, हम अपने मन से नहीं कर देंगे, या जो है वो लिख देंगे। तो कैपिटल डी स्मॉल डी हो गया, स्मॉल डी हो गया, कैपिटल डी स्मॉल डी हो गया, स्मॉल डी हो गया। यानी 50% चांस है RH पॉजिटिव होने का और 50% चांस है RH निगेटिव होने का। यानी कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो लगभग अगर दोनों मिला के 200% ले लेते हैं करीब करीब, तो 150% चांसेस है RH पॉजिटिव होने का, और सब में है तो भी चांस है 150 RH पॉजिटिव होने का। लेकिन RH निगेटिव होने का कितना चांस है? ओनली 50%। अगर 200 मान रहे हैं परसेंटेज, तो 100 से मान लिए, 100 से मान लिए, 200 में 200 मिला करके करें तो 150% चांस है RH पॉजिटिव होने का, मात्र 50% चांस है RH निगेटिव होने का। 200 में 50, ठीक है, 200 में चांस है 150 RH पॉजिटिव का और 50 चांस है किसका? तो RH निगेटिव होने का। तो इसी प्रकार से बनाएंगे। अगर पूछ देगा भाई A पॉजिटिव B निगेटिव या दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, सारा ये काम जरूर करेंगे पहले, फिर ये। तो आइए, हमको लग रहा है कि अब आप लोग सीख गए होंगे, तो इसे पूरा स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए जितने भी हैं, और अच्छे से भाई शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, और जितना अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स हैं उसमें इसे शेयर करिए, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी हेरिडिटरी का कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक, एक टॉपिक और बच गया है, 1-2 टॉपिक उसको देख लेंगे, और फिर हम लोग उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे 10th बोर्ड से रिलेटेड। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी यहाँ पर आंसर लिखा जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट एकदम, जो लग रहा है थोड़ा टिपिकल है, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टिपिकल है, उस क्वेश्चंस का आंसर भी हम यहाँ पर लिखेंगे। और बाद बाकी सारा क्वेश्चन, अगर हमारा पूरा थ्योरी अगर पढ़िएगा, पूरा अगर यूट्यूब में देखिएगा, तो आपको सब क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, बाय।